नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बेटियों को बड़ी राहत दी है। जी हां, बता दें, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की तिथि को 30 नवंबर तक बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है और ये वही संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण करने के बाद छात्राओं को 51,000 रुपए की धनराशि उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है और इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की ओर से आवेदन आमंत्रण की समय अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने सभी पात्र बच्चियों और उनके अभिभावकों से प्रमाण पत्र को जल्द पूरा कर आवेदन करने की अपील की है। देखिए, नंदा गौरा योजना को लेकर लगातार लाभार्थियों के द्वारा भी और कुछ आवेदकों के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि 30 नवंबर की आखिरी तिथि होने के कारण कई समय से जो है कई बालिकाएं जो है इसे भरने से चूक गई हैं। चूंकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन है तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण से समय वृद्धि के लिए कहा गया और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक एक महीने का जो है इसमें समय वृद्धि कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक आवेदन जो है वो 12वीं पास की हमारी बालिकाएं हैं वो कर पाए। कौन कर लेते हैं? आप क्या तैयारी चल रही है? कौन कर लेते हैं? आप क्या तैयारी चल रही है? और उत्तराखंड की धामी सरकार बेहतर कर अदायगी के जरिए राज्य के विकास में भागीदारी करने वाले राज्य के 160 व्यापारियों को सम्मानित करेगी। जी हां, वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना में व्यापारियों का जिलेवार चयन किया जाएगा। देहरादून और हरिद्वार के 20-20 और उदय सिंह नगर और नैनीताल के 15-15 व्यापारियों को इस योजना में चुना जाएगा। बाकी 9 जिलों में 10-10 व्यापारियों को सम्मान योजना में चुना जाएगा। इस योजना में वस्तु और सेवाओं के सभी थोक और खुदरा व्यापारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने अपने विभागों में एक नवाचार करने का काम करते हैं। पिछले दिनों जब जीएसटी कंपनसेशन की बारी आई थी कि हमारा जीएसटी कंपनसेशन खत्म हुआ था, तो हमारे सामने चुनौती थी कि हम अपना जीएसटी कैसे बढ़ाएं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हम उससे ऊपर उठे। बिल लाओ इनाम पाओ लोकप्रिय हमारी स्कीम रही। इसी प्रकार से जो विभाग हैं, विभाग के लोगों को मेरे द्वारा बार बार कहा गया कि जो ईमानदार व्यापारी है, जो हमारा करदाता है, जो हमें कर दे रहा है, आखिर उसका भी सम्मान होना चाहिए। विकासनगर के हरबतपुर आसन नदी पुल के पास एक प्लाई से भरा ट्रक पलटा, जो कि विकास नगर की ओर आ रहा था। ट्रक के पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बताते चले कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, जिसके कारण रात्रि में लगभग 3 बजे करीब ये घटना घटी। वही बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर के ट्रक के सामने आने के कारण और कोहरा अधिक होने की वजह से यह ट्रक पलटी। और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जिनका बीजेपी के प्रबंध अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को परख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए और वो हाल ही में नियुक्त किए गए प्रभारियों की तैयारी का जायजा ले रहे हैं।
और वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में बीजेपी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन दर्शन को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि भीमराव अम्बेडकर का जीवन दर्शन लोगों को प्रेरणा देता रहेगा और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। छब्बीस नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा हो गई और उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रीएम्बल को बदला है उन्होंने, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ने का काम किया है, उस पर भी चर्चा होगी। किस प्रकार से संविधान के धज्जियां उड़ा के आपातकाल लगाया गया, उस पर भी चर्चा होगी कि किताब को लेकर संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे और जब विदेश में जाते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बात कहते हैं। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये आयोजन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में होगा। चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 14 दिसंबर को जिले के सभी न्यायालय परिसरों के साथ ही जिला जज कोर्ट गोपेश्वर भी इसका आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकार, वैवाहिक परिवार न्यायालय के मामले जैसे कई मामलों का निस्तारण और सुलह समझौते करवाए जाएंगे। चौदह दिसंबर 2024 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो कि पूरे नेशनल लेवल पे किया जा रहा है। जनपद चमोली में भी राष्ट्रीय लोक अदालत में जो यहाँ पे मुकदमे हैं उनका निस्तारण जो है सुलह समझौते के आधार पर किया जाना है। इस संबंध में मेरी अपील है, जिन लोगों के भी मुकदमे जनपद चमोली में किसी भी कोर्ट में है और वो समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं, कंपाउंडेबल केसेस है, तो मेरी एक अपील है लोगों से कि वो अपने मुकदमों के निस्तारण के लिए जो है हमारे यहाँ लोक अदालत में निस्तारण के लिए जो है वो आ सकते हैं और उनका निस्तारण किया जा सकता है। और मसूरी में अंबेडकर चौक पर स्थित भारतीय दलित साहित्य अकादमी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 69वें परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी सहित सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रास्ते पर चलने का संकल्प लिया और उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश को आजाद करने की लड़ाई के साथ साथ देश में दबे कुचले समाज को समानता का अधिकार दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 69वें पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यहाँ पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है, जहाँ पर देखिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। 69वें पुण्यतिथि के मौके पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से संविधान में सहयोग किया था और एक अभिन्न अंग रहे थे। प्रयास, त्याग और बलिदान इस भारतवर्ष को याद रखना चाहिए। पूर्व में उन्होंने जिस तरह पूर्णतः लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर देश को उस स्वतंत्र होने के समय पर अपना योगदान दिया, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में मजबूत होने की प्रेरणा दी, संविधान की रचना करी, दलित, निर्बल और मजदूर लोगों की सहायता की पॉलिसी बनाई, महिलाओं के लिए बात करी, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सुधारने की बात करी। ये आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। हम भी ये मानते हैं कि जिस तरह से जो संविधान और जो पंक्ति में अंतिम छोर तक का व्यक्ति और जो पिछड़ा और जो गरीब और जो महिलाएं, जिस तरह के उनके अनुसार उन्होंने संविधान बनाया, निश्चित ही संविधान से ही पूरा देश चलता है, प्रदेश चलता है। और संविधान जिस तरह से कई विरोधी दल आपने देखे होंगे कि एक छोटी सी डायरी लहराते फिरते हैं, वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो उनके लहराने से फर्क नहीं पड़ता है। जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। और हम मानते हैं कि चाहे मसूरी शहर की बात कर लें, जो भी कार्य हैं वो निश्चित ही जो है कार्य होंगे। और जो यहाँ पर लोगों ने बात रखी कि कहीं ना कहीं विकास कार्यों में जो है कई चीज़ें जो है अवरुद्ध हैं, निश्चित ही माननीय मंत्री जी के माध्यम से कहीं पर भी कोई कमियां होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा। बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए है वो तो हम सब जानते ही हैं, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब इस देश में ऐसी सरकार चल रही है और प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है जिस सरकारों को संविधान पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, कदम कदम पर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान का अपमान किया जा रहा है। ऐसे वक्त पे ज़रूर आज मैं मानता हूं कि बाबा साहब के जो उस समय नियम थे, उन्होंने संविधान बनाया, जो उनका विचार था, उस विचार को हमें और मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं समझता उत्तराखंड में ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात आज 6 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। और इस फिल्म की संकल्पना उत्तराखंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और ज्वाइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान और निर्देशक अनुज जोशी ने किया है। फिल्म के जरिए लोगों को जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। ये फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन की सच्ची तस्वीर को दर्शाता है, जिससे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और जीवन शैली को जीवंत रूप से पेश किया गया है। वहीं फिल्म के अभिनेता अभिनव चौहान और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान ने अपनी खुशी जाहिर की है। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम सारे जौनसारी और जितने भी बावरी लोग हैं, उन सबका आज इतने साल पुराना सपना पूरा हो चुका है। हमारी सबसे पहली जौनसारी बावरी फिल्म मेरे गांव की बात रिलीज हो चुकी है। हम लोगों ने हिस्ट्री सेट कर दी है। हम लोग बहुत ही इतनी शानदार फिल्म और जौनसार बाबर की व्यापक संस्कृति पर आधारित पिक्चर को देख करके लगा कि कोई फिल्म है जिसको फिल्म कह सकते हैं। एक पारिवारिक फिल्म, महिलाओं का सम्मान और जौनसार की संस्कृति और जो व्यापक दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, महिलाओं का सम्मान, वो देखने के लिए फिल्म में मिलता है। वहाँ का कस्टम मिलता है, रीति रिवाज मिलते हैं फिल्म में। एक पारिवारिक फिल्म है, संगीत बहुत बढ़िया है, पटकथा बहुत बढ़िया है, निर्देशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। हीरो ने भी बहुत अच्छा अभिनय काम करा, उस लड़की ने काम करा जो हीरोइन है। मैं इस फिल्म की पूरी टीम को 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और निश्चित रूप से पहले 77 साल पहले हिंदी मूवी निकली थी और गढ़वाली जो मूवी थी वो सन 1983 में निकल गई थी और जो कुमाऊं की मूवी तो 1987 में पहली मूवी निकली। और आते आते जौनसार बाबर को अपनी बोली में 2024 का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जो इंतजार कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, वो मूवी जब आज बनकर तैयार हुई है तो निश्चित रूप में ये मील का पत्थर साबित होने वाली है।
और वहीं नारायणबगड़ प्रखंड के ग्राम पंचायत जुनेर में चल रही मां गिरजा भवानी राजराजेश्वरी का दिव्य नवरात्रि कौथिक का हेतु शुद्धिकरण के लिए पंचमी पर्व पर देव डोलियां प्रत्येक निशानों और देवी देवताओं के पशुओं ने गंगा स्नान किया। जुनेर गांव से भूमियाल देवता की अगुवाई में कई किलोमीटर की पदयात्रा के उपरांत पवित्र पिंडर नदी के तट नारायण बगड़ पहुंचे। विभिन्न गांव के देव डोलिया प्रतीक निशानों देवी देवताओं के पशुओं तथा आम लोगों ने पवित्र गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद नारायण बगड़ गांव में हर घर जाकर नगरांत करते हुए पुजारियों के मंत्रोच्चारण ढोल डमाकों के साथ धामों तथा शंख ध्वनियों पर देवी देवताओं अवतरित हुए तथा अपने भक्तों को दर्शन एवं आशीर्वाद दिए। मां गिरिजा भवानी सिद्धपीठ ग्राम जुनेर के जो ये देवी नवरात्रा 9 दिन के हो रहे हैं, उसी के सापेक्ष आज पंचमी पर्व में सभी देवता के पार्श्व एवं भगवान असुलदानों जी का गंगा स्नान के लिए गए और उसी में कल जो कालरात्रि का महापर्व होगा, तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और मां गिरिजा भवानी का आशीर्वाद लें। मेरा जो इस मंदिर सिद्धपीठ गिरिजा भवानी जुनेर है, उसी में सभी लोगों से निवेदन है कि आप आएं और मां का आशीर्वाद लें। यह मंदिर हमारे ग्राम सभा जुनेर मां गिरजा सिद्धपीठ जो है ग्रामवासियों की और मंदिर कमेटी ग्राम प्रधान के सहयोग से बना है। इसमें हर 3 साल में नवरात्रा और ये 5 वर्षों में 5 देवी कार्य जो हमने किए हैं। आज कल हम 4 तारीख को असेड़ असुलदानों के आह्वान में गए थे और आज 5 तारीख को हमारा पंचमी का पर्व करके हम गंगा स्नान करके और टेंटोड़ मानूर होकर जुनेर गांव की तरफ को रवाना हो रहे। और थाना मोनिकरेती पुलिस ने स्कूली छात्रों को कानून की जानकारी दी है। पुलिस ने छात्रों को साइबर अपराध, महिला संबंधी अपराध, यातायात नियम, नए आपराधिक कानून और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव और गौरा शक्ति ऐप के बारे में छात्रों को बारीकी से बताया। थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि हम इस प्रकार के जागरूकता अभियान क्षेत्र के स्कूलों में आगे भी जारी रहेंगे ताकि बच्चों को अपने अधिकार और उनके लिए बने नियम कानूनों की जानकारी रहे। और सड़क सुरक्षा को लेकर दून पुलिस द्वारा पाठशालाओं में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। इसी को लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि विगत दिनों देखने में आया कि जिस तरह से दर्दनाक हादसे हुए हैं, ऐसे में देखा गया है कि जो हमारे यूथ हैं या फिर यंग एज के बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने ये अभियान चलाया है। तो देखिए, ट्रैफिक को लेकर लगातार पुलिस अब छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए नजर आ रही है, जिसके लिए पाठशालाओं में भी जाकर पुलिस तमाम छात्र छात्राओं को ट्रैफिक के नियम के बारे में बताती हुई नजर आई, जिसके लिए बच्चे जागरूक हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के युवा है, खासतौर से जो यंग एज में है, उनके लिए ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जिसके लिए वो लगातार अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी अभियान की बानगी देखिए आज देखने को मिली, जहां स्कूलों में पहुंचकर जो है ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक के नियमों के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रैफिक का जो नियम है उसे पालन करके हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। बीते दिनों ऋषिकेश से सटे नरेंद्र नगर में सामूहिक नमाज अदा करने का मामला तूल पकड़ने का नाम ले लिया है।
आपको बता दें कि हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि नरेंद्र नगर में विशेष समुदाय के लोग डोईवाला से मौलवी को बुलाकर सामूहिक नमाज अदा करवा रहे हैं, जिसके विरोध में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर और बजरंग दल के लोगों ने नमाज स्थल पर एकत्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। संगठन से जुड़े लोगों ने चेताया कि यदि सामूहिक नमाज बंद न की गई तो हर शुक्रवार को नमाज स्थल पर वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। संगठन से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड की सनातनी प्रदेश बनाने का संकल्प भी लिया। और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष राज्य में निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीएल संतोष देहरादून के बलबीर रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक करने के बाद देर शाम पार्टी की टोली बैठक भी शिरकत करेंगे। इस दौरान निकाय चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि राज्य में निकाय चुनाव की तैयारी के सिलसिले में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही निकायों में पर्यवेक्षकों को तैनात करने वाली है और जो संगठन को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आरक्षण परिस्थिति साफ होते ही प्रत्याशी चयन के काम को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का दौरा 6 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित है और दोपहर में बीएल संतोष जी देहरादून पहुंच करके 2-3 बैठकें अभी संगठन की प्रस्तावित हैं, जिसमें पार्टी के सभी जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निकाय के लिए जो नगर निगमों के प्रभारी पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं के साथ में उनकी पहली बैठक होगी और इसके बाद अलग अलग स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में संतोष जी बैठक करेंगे। और इसी के साथ ही हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी भी कल देहरादून में पार्टी की बैठकों में उपस्थित रहेंगी। और आदरणीय संतोष जी का ये दौरा नियमित दौरा है, समय समय पर वो प्रदेशों का भ्रमण करते हैं और यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में जो टीम काम कर रही है, टोली काम कर रही है, उनके साथ में कई विषयों पर परामर्श करके और अपना मार्गदर्शन भी करते हैं, यहाँ की फीडबैक भी लेते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।